फॉर्म बेसिकली क्या चीज होती है? सही। फेसबुक ओपन करो। हम्म। मैं जाता हूँ, जैसे ये फॉर्म आ गया। सही। ठीक है। जी। लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखता हूँ। ये आ गया मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जब मैं जी। रजिस्ट्रेशन पे करता हूँ तो लॉगिन आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही। जी जी। ऐसे ही है ना? ठीक हो गया। ये बेसिकली फॉर्म यहाँ ये हर जगह यूज होगा, याद रखना। ये मैं सही। जो मेथड करूंगा इसी से करना, हर जगह ये यूज होता है। हाँ, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको कहे कि इसके अंदर चेंजिंग करनी है, तो फिर आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर चेंज करना है। क्योंकि कल नहीं तो परसों परसों मैं रखूंगा फ्लैक्स के बारे में, एक्सप्लेन करूंगा कि फ्लैक्स बेसिकली क्या चीज है। सही। ठीक है। जी। आज सिर्फ आज हम करेंगे फार्म के बारे में, पढ़ेंगे कि फार्म बेसिकली क्या चीज होती है। अभी तो बता दिया ना कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन फॉर्म लॉगिन में वैसे ओपन कर लेता हूँ, आप देख लेना। हम्म। ठीक है। अब आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा ना सर्चिंग पे आओ, कि सर्च कैसे, सही। किसी चीज को सर्च कैसे किया जाता है। ठीक है। उनने काफी किस्म के फॉर्म दिए हुए हैं कि रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, ये देखो ऐसे हर तरह का हम्म। फॉर्म ने दिया हुआ दिया है। हुआ है। ठीक है। तो हमने जी। क्या करना है कि ये फॉर्म बनाना है, जैसे ये है। ठीक है। अब बात कर रहा था मैं इसकी, तो फेसबुक वाला ही देख लेते हैं। ठीक है। फेसबुक जी। में क्या है कि ये जो मैन होती है ना, ये वाली बार मैं इसको खत्म करता हूँ, ये होती है इनपुट। सही। फॉर्म की टाइप इनपुट, हम इसको टैग बोलते हैं। और ये वाली ये भी इनपुट में आ जाता है। हम्म। ठीक है। और सही। ये वाला आ जाता है हमारे पास बटन। ये ये फिर एंकर टैग लगाया है उन्होंने, फॉरगेट पासवर्ड वाला। तो फिर ये सही। नीचे फिर आ गया हमारे पास बटन। अगर मैं सही। फॉर्म बनवाने के बाद बोलूं तो तुमने कितने हैं, क्या नाम है, अवैस, अजान और अली रजा, ये पूरा पार्ट आप लोगों ने बनाना है। ठीक है। जी। ये वाला सेम ये चीज। अब कैसे, मैं तो एक सिंपल डिजाइन करूंगा लेकिन प्रॉपर अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सीएसएस मैंने इसकी थोड़ी सी यूज करनी है। क्योंकि बेसिक ये वाला पार्ट जो आएगा, ये मार्जिन पैडिंग और फ्लेक्सिबल होगा। जैसे मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करूं तो देखना मेरा रिस्पॉन्सिव होगा ये देखो, ऐसे रिस्पॉन्सिव आ रहा है। ठीक है। हम्म। तो जब मैं इस पे जाता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे, तो जब मैं इस पे बटन लेके जाऊं तो मुझे ये शो हो जाएगा। सही। ठीक है जी। चले जी, जी। बात करता हूँ, मैं काम से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे गया तो इसकी जगह आके तो मैं यहाँ पे बोलूंगा लेक्चर फाइव। 5। फाइव। ठीक है। एक बार जी। ओवरव्यू ले लो W3 स्कूल से कि क्या कहता है, मैं बताता हूँ। ये आ हम्म। गया फॉर्म। ये बेसिकली फॉर्म भी एक टैग होता है, जैसे ये है। ये इनपुट होती है, और ये जो ऊपर लिखा होता है इसको बोलते हैं हम लेबल। ठीक। ठीक है, ये लेबल होता है। अब जी। एक चीज और होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो मैं नहीं बताता, अभी नहीं। ठीक है। उसके बाद ये उसने कह दिया, देख लो कि इनपुट टाइप, इनपुट एलिमेंट बोल दिया उसने। हम्म। ठीक है। इनपुट जी। टैग भी हम बोल सकते हैं, उसने एलिमेंट बोला है। ठीक है। फिर उसने कहा हम्म। कि HTML इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज फॉर एलिमेंट। वही मैंने बात आपको बता दी कि कोई भी फॉर्म हो हर जगह यूज होता है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं जिसका लॉगिन फॉर्म ना ना हो हो। रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। जी। उसके बाद उसने कहा कि कैन डिस्प्लेज मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है। कि हम्म। वही चीज मैंने बताई है, एट्रीब्यूट्स है फॉर्म का, जो इसके अंदर टाइप जो है हमारा एट्रीब्यूट्स में आ जाता है। सही। ठीक है। एक्शंस, प्लेस होल्डर, जैसे ये है टाइप, ये टाइप एट्रीब्यूट्स में आ गया, ये आ गया, हम्म। ये है, आईडी आ गई, नेम आ गया, वैल्यू आ गई, ये सारे क्या हमारे एट्रीब्यूट्स यूज हो रहे हैं। हम्म। ठीक हो गया। जी। आगे चलते हैं। ठीक है। आगे जब हम गए तो मेरा ये मेथड ऑफ एट्रीब्यूट्स, इसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। ये असल बैकएंड के तौर पे जब काम मैं करूंगा तब आपको बताऊंगा कि गेट और पोस्ट मेथड क्या होते हैं। लेकिन जो इसके अंदर अभी लगा हुआ है, गेट, थोड़ा सा देख लो कि गेट बेसिकली वो होता है जो, ये आप ध्यान में रख लो कि जो सिक्योर नहीं चीज होती। और पोस्ट मेथड में से पोस्ट क्या होती है कि चीज सिक्योर हो जाती है। सही। ठीक है। ये बेसिकली ना बैकएंड में यूज होती है गेट और पोस्ट, लेकिन इसका मैं PHP में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा सही। कि प्रॉपर के गेट एंड पोस्ट कैसे वर्क करते हम्म। हैं। ठीक है।
उसके जी। बाद ये HTML फॉर्म एलिमेंट। एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, इनपुट आ गई, लेबल आ गई, सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया, उसके बाद बटन, फील्ड, सेट, लेजेंड, डेटा, ये सारी आपने चेक करनी है। मैं चेक करूंगा इनपुट, लेबल, सिलेक्ट, उसके बाद टेक्स्ट एरिया, बटन, उसके बाद मैं चेक करूंगा ऑप्शन। बाकी ये सही। आप लोगों ने खुद चेक करनी है कि ये क्या है। मैंने वेबसाइट बता दी है W3 स्कूल से, अब आप जाके जी। सर्च कर लोगे। ठीक हो गया। जी सर। उसके बाद ही फिर आ जाता है जी, ये हो गए फॉर्म एलिमेंट्स। और ये जो नीचे आ गए, ये आ गए इनपुट टाइप्स। टाइप्स में क्या होता है, जैसे इनपुट टाइप टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो, ठीक है, ईमेल, नंबर, बटन वगैरह वगैरह, ये सारी इनपुट टाइप्स आ गई हैं। सही। ठीक है, एलिमेंट में पता चल गया ना क्या होते हैं। जी जी। इनपुट लेबल, आप बास टाइम होता है कि क्वेश्चन कर लेना तो आप बेसिक बता सकते हैं कि जी काफी है, मुझे यही याद है अभी। जी। नंबर गिन लो, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कोई जी 11 में से मुझे इतने याद है। इनपुट सही। टाइप्स में जाओ तो टाइप्स काफी आ जाती हैं, ये गिननी क्या है, जी। इसके अंदर काफी टाइप्स हैं। अब जी। बाज लोग पजल हो जाते हैं कि जब कोई फॉर्म एलिमेंट पूछे तो वो यही बताना शुरू कर देते हैं, और सही। जब कोई इनपुट टाइप पूछे तो वो यही बताना शुरू कर देते हैं। बेसिकली फॉर्म एलिमेंट अलग चीज है, इनपुट एलिमेंट अलग अलग चीज। चीज है। तो इसलिए आप क्या कर सकते, अब यही सवाल आपसे आप पूछ सकते हैं आगे लोग। ठीक है। हम्म। अब ये सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट, ये वही चीज आगे मैं आपको अब इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, बस बेसिक थोड़ा सा हिंट देना था। हम्म। उसके बाद आता था इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो इनपुट में क्या हो जाएगी हमारी एट्रीब्यूट्स के अंदर, प्लेस होल्डर आ जाता है, डिसेबल हो जाता है, ये हमारे हम्म। इनपुट एट्रीब्यूट्स में से आ जाएगा। लेंथ वगैरह आ गई, क्या इसके सही। अंदर प्रॉपर वे से जो है वो ये चीज हो जाती है। सही। attribute of the element, input element, the input value attributes, वही वैल्यू जो मैं इसको दूंगा वो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सही। नेम हो गया, आईडी है। उसके बाद इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, इन दोनों का। तो इसके अंदर फॉर्म भी, इनपुट भी, जो भी इसके अंदर है, आईडी है, नेम है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो टैग के अंदर यूज होते हैं। इनको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। अब जी। आपने क्या करना है कि एक प्रॉपर बना के लाना है, आज अब मैं बनाता हूँ। ठीक है। तो मैं जी। यहाँ पे जाता हूँ तो लेक्चर 5 ये है ना। जी। जी। तो मैं LECTUR lecture5.css, आप हमेशा एक ही CSS बनाना। मैं बस थोड़ा हम्म। सा आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक ही CSS हो, उसी के अंदर सारा आ जाए। सही। ठीक हो गया। जी। आगे चलते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम एक डिव का। ठीक है। जी। डिव के अंदर मैं गया तो क्लास लगाई, तो क्लास में मैं दे देता हूं फॉर्म। अब डिफरेंस देखना कि एक दोनों दो चीजों में कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे जाऊं तो ऐसे करूं तो देखना मुझे कुछ ऐसे शो होगा। ये चीज, ये जी। बेसिकली होती है वैलिडेशन। इसको हम बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट। ये हम्म। बेसिकली JS की वैलिडेशन होती है। एक होती है HTML की अपनी वैलिडेशन, वो कैसे होती है मैं वो दिखाऊंगा। और JS में जब ये करेंगे तो फिर ये वैलिडेशन करेंगे। जी। ठीक है। div जी। क्लास फॉर्म, फिर मैं div, अब गौर से देखना, क्लास फॉर्म के बाद अब मैं स्पेसिफिक नाम देता हूँ लेबल का। ठीक है। जी। लेबल, फिर div क्लास देता हूँ। लेबल के बाद क्या आना चाहिए, एक चीज गलत मिस्टेक हुई है, एक टैग अब मुझे चाहिए लेबल का, जिसके अंदर मैंने बताया था मैं कि यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे मैं लिखूं, एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट जस्ट होल्ड। अच्छा, ये लेबल,
तो ये होता है फॉर। जब हम बैकएंड करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी आईडी के साथ अटैच करते हैं, तो फिर क्या होता है कि इस फॉर को अगर अटैच करना हो किसी के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं फिर हम ये यूज करते हैं। लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ ये। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी फुल नेम या फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट, नेम। FIRST, फर्स्ट नेम। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं जी। लिख देता हूँ लेबल 1। इसकी रीजन क्या है? रीजन बेसिकली ये है क्योंकि मैं एक ले रहा हूँ स्पेसिफिक, क्योंकि मुझे अब हजारों लेबल चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मैं 6 इनपुट्स का ऐड करता हूँ, नाम, ईमेल नंबर, डेट, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड। तो मैं हर चीज को लेबल, क्योंकि हर चीज की विड्थ हाइट हमने खुद से एडजस्ट करनी है। ठीक हो सही। गया। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको ऐसे 1 2 में डिवाइड करते हैं। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर एक और डिव लगाता हूँ, ये डिव। तो मैं क्लास लगाता हूँ, तो क्लास के अंदर इनपुट 1 कर देता हूँ। फिर जब ये होगी तो फिर इनपुट लगाऊंगा। अब ऐसा समझ आ रही है? जी जी सर, आ रही है। अली रजा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा उधर फिर, तो फिर मसला होता है। ठीक है। इनपुट 1। अब ये फिर स्पेसिफिक नाम आ गया, और ये नीचे आ गया मेरे पास टैग। सही। ठीक है। अब जी। ये एलिमेंट एक आ गया। जब मैं इसको सेव किया तो मैं जाता हूं अपने इसके ऊपर, तो देखते हैं क्या, देखो आ गया। हम्म। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूं तो मुझे शो होगा। सही। जब हम फेसबुक पे गए थे, तो उसने मुझे क्या कहा था कि इंटर, जैसे उसने कहा था, ये देखो मैं इसको खत्म करता हूँ फिलहाल। तो उसने कहा था ईमेल एड्रेस या फोन नंबर, ऐसे ही था जी। ना। और बिल्कुल। जब इसने रजिस्ट्रेशन पे गया हूं, देखो अब उसने रजिस्ट्रेशन पे भी वही किया है। तो ये चीज बिल्कुल। जब मैं यहाँ पे जाऊं, तो मैं एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ प्लेस होल्डर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर फुल नेम। तो मैं जब इसको सेव किया, ऑटो सेव हो रहा है मेरा, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो रिफ्रेश किया, तो देखो इंटर फुल नेम। जब इसके अंदर मैं लिखूं सुफियान शाहिद, तो देखो वो दूसरा मिनट खत्म हो गया। समझ आई? सही। अब अब याद रखो, असूल हमेशा यही होता है कि जब आप काम करो, तो इसको अलग के साथ, इसको अलग के साथ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डॉट लेबल। मैंने क्या लिखा था, डॉट लेबल 1। तो मैं वन। यहाँ पे जाके मैं क्या करने लगा हूँ, 1। जहां तक अजान अवैस लगे कि बहुत है, तो उसी दिन मुझे स्टॉप करवा देना। ये ना हो पढ़ते जाओ तो यहाँ तक से बात खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है आज वाला। एक जी। लेबल यस सर। ये हो गया, डॉट ये हो गया, और साथ मेरे पास लेबल का टैग आ गया। समझ आई? एक तो बॉक्स का हो गया, दूसरा लेबल का टैग। इसी तरह मैं इसको कॉपी करूंगा, इनपुट को कंट्रोल C। जब मैं नीचे गया, तो मैं यहाँ पे डॉट कंट्रोल V, एक करली ब्रैकेट्स, फिर डॉट V, और साथ जो हमारा एलिमेंट या टैग साथ अटैच कर दिया। सबसे पहले जी मैं लेबल को चेक करता हूं। मैं कहता हूं कि इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं 30 पिक्सल मेरे हिसाब से ठीक है। देखो हम्म। फर्स्ट नेम है। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे इनपुट का भी साइज बड़ा चाहिए, तो मैं विड्थ कर दूंगा इसकी 300 पिक्सल। ये आ गई। और मैं अब करूंगा इसकी हाइट बड़ी चाहिए, तो मैं हाइट पे जाता हूं, तो हाइट इसकी मैं कर देता हूं 50 पिक्सल। ये नहीं, 50 नहीं, 420 करो ना, क्योंकि थोड़ा बहुत नहीं 30 हो जाता है। ये आ गया। ठीक है जी। सही। अब मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा लेबल के अंदर। तो सबसे पहले मैं करूंगा इस इनपुट को मैं करता हूं मार्जिन। यहां से जाएगा राइट, राइट जाता है 20 पिक्सल। सॉरी लेफ्ट, राइट, हाँ लेफ्ट, लेफ्ट होएगा, लेफ्ट। अब गया है।
ठीक है, मैं पूरे बॉक्स को ही अब ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 50 सही। करता हूँ, तो ये आ गया, तो मैं यहाँ पे 150 कर देता हूँ। नहीं, 180 कर देता हूँ। अब ठीक है, अब मैं क्या सही। करता हूं, मैं जाता हूं इस लेबल के ऊपर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्जिन टॉप -10 पिक्स, सॉरी माइनस नहीं प्लस में होगा, क्योंकि माइनस क्या करते हैं, मार्जिन पैडिंग का बताया था ना आपको, मार्जिन लेफ्ट राइट। नहीं सर, इसका तो नहीं बताया था। ओहो, फिर मैं काफी एडवांस जा रहा हूँ। सो हो अच्छा, मार्जिन का सुन लो। मार्जिन बेसिकली सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, मार्जिन सीएसएस के अजान, ये ना मेरे लेक्चर सुन के ना, तो ये साथ जी साथ जी। लिख लेना अब। ठीक है, अभी ना लिखना, अभी सही। समझो। जब हम्म। लेक्चर में सेंड करूंगा तो साथ ये जी नोट जी। कर लेना मार्जिन का। सही। मार्जिन बेसिकली एक सीएसएस की प्रॉपर्टी है। हम्म। पहले हम यूज करते थे आगे पीछे या स्पेसिंग के लिए एंड एनबीएसपी, ये भी जरूरत पड़ जाती है बाज टाइम स्पेसिंग के लिए। तो आप जब हैवी काम करो, इमेज या कोई फॉर्म, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है मार्जिन एंड पैडिंग की। मार्जिन बेसिकली, मैं यहाँ पे मार्जिन यूज जो होता है वो एक्सटर्नल यूज होता है। एक्सटर्नल मीन कि एक बॉक्स है तो उसके बाहर से यूज होगा, सही। और वो क्या करेगा कि 1 2 3 4, वो चारों साइड से इसको एडजस्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्जिन था ना, टॉप मैंने कहा था इनपुट को लेके चलता हूँ। जैसे मैंने इतना तो लगा दिया 180, को मैं कर देता हूँ कमेंट। अब अजान देखना, मैं मार्जिन सिंपल लगाऊंगा तो देखना चारों साइड से वो लेवल ले आएगा। अभी नहीं, ये अभी देखना, अभी मैं इसको सेव किया, अब देखो उधर ही आ गया। अब जी। जब मैं मार्जिन लगाऊंगा तो वो ये बाहर से, अंदर से कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना हम्म। उसने बाहर से बाहर करना से। है, एक्सटर्नल यूज होगा। ठीक है, और जो जी। पैडिंग होता है वो इंटरनल। इंटरनल कौन सा, कि इस डब्बे के अंदर अंदर। जितना कंटेंट होता है उसके लिए। तो अभी मैं जी। सिर्फ कराने लगा हूं आपको मार्जिन का। तो मैं मार्जिन। देखना मार्जिन में कर देता हूं 20 पिक्सल, तो चेक करना कि क्या आता है। देखा, बाय डिफॉल्ट उसने ऑटोमेटिक मुझे एडजस्ट करके दे दिया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, तो देखना एकदम से कहां से आता है। देखा, जी। ठीक है, ये होता है मार्जिन। और मार्जिन लेफ्ट जब करोगे तो वो भी लेफ्ट साइड से करेगा, अगर मार्जिन टॉप से करोगे तो वो टॉप साइड से करेगा, अगर वो राइट से करोगे तो राइट साइड से करेगा, अगर बॉटम से करोगे तो वो बॉटम से एडजस्ट करेगा। सही। ठीक हो गया, जी। यहां तक बात हुई क्लियर? जी। ठीक हो गया। अब ये जो मार्जिन लेफ्ट है, तो अब तुम्हें आइडिया हो गया होगा कि अब वो एक साइड को देख रहा है, अब वो दो साइडों को जी। नहीं जी। देख रहा, ये चार साइडों को नहीं देख रहा। मार्जिन सिंपल हमेशा चार साइडों को देखता है। फिर सुन लो, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। बॉटम, चारों साइडों से वो एडजस्ट करेगा। तो अजान, आप मुझे बताओ कि सिंपल पैडिंग क्या करेगा? सिंपल है इसका। वो इंटरनल यूज होगा। सही। ठीक है, तो उसका जी। काम भी सेम यही है, वो अंदर से चारों साइडों से चीजें को एडजस्ट कर देगा। सही। ठीक है, अली रजा, आवाज जी। आ रही है मेरी? उसका माइक अभी सॉरी खराब है। वैस, जी जी सर, आ रही है बॉस। आवाज आ रही है? मुझे जरा बताओ कि मार्जिन मैंने क्या बताया आपको। सर जो मार्जिन होता है वो बाहर से स्पेसिंग देता है। और बाहर जो से पैटर्न, याद रखना एक्सटर्नल यूज होता है। जी एक्सटर्नल यूज होता है। ठीक हो गया, और वो क्या और जो करेगा? अगर हमने मार्जिन लेफ्ट करना है तो वो फिर लेफ्ट राइट साइड पे ले जाएगा। अगर हम हाँ स्पेसिफिक लिखेंगे मार्जिन तो वो फिर जो भी हिसाब है वो नीचे ले आएगा। अगर हाँ, हम जिस हिसाब से अगर सिंपल मार्जिन लगाएं तो वो चारों साइडों से वो क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट हमें चीजों को एडजस्ट करके दे देगा। ठीक है, जी। बात हुई क्लियर? एंड
यूज इन इंटरनल। ठीक हो गया। जी। ठीक हो गया। अब ये देखो 120 पे गए तो देखो कहाँ पे आ गया, वहीं पे आ गया। अब हम्म। अजान में जब यहाँ पे मार्जिन टॉप दूंगा वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? नीचे वो कहाँ आएगा। से नीचे, क्यों? क्योंकि टॉप से दे रहे हैं तो जाहिर ही टॉप बात है से। वो फिर। अगर मैं -10 करूंगा तो फिर क्या करेगा वो? फिर वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। अब मैं चेक करता हूँ, देखो ये पे माइनस मार्जिन 10, 20, ये देखो वो जी। उसको भी लेके आ रहा है साथ साथ। बिल्कुल सही। ठीक हो गया। जी। अब मैं क्या करूंगा, उसने वो ले आया। अब मैं नीचे जी। जाऊंगा इसको। अगर मैं यहाँ से इसको नीचे इसके लेबल को लेके जाऊं तो अब मैं चेक करता हूँ कि क्या आता है। अब वो नहीं इसको पिक कर रहा। मतलब क्या सही। हुआ, वो उसके बॉक्स को उठाना है हमने। ये हम्म। ठीक हो गया। अब मैं जी। जाता हूँ लेबल को, तो वो उसने इस पूरे को पकड़ लिया है। ठीक है। अब सही। मैं जाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, ये इनपुट, ये वाली इनपुट, तो मैं यहाँ पे हम्म। करूंगा मार्जिन टॉप -20 पिक्सल। सही। अब ये देखना 30 पिक्सल आ गया लेवल पे। सही। बिल्कुल। लेवल पे आ गया। अब जब जी। यहाँ पे मैं गया तो ये आ गया मेरा ये चीज। सही। अब समझ आई? जी। ये कंट्रोल रिफ्रेश। अब ये चीज देखो कैसे, अब मैं इसी को करूं अगर फॉर एग्जांपल कॉपी। अगर तो ये लेवल आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैंने इनके नाम चेंज करके क्या कर देना है, इनको अपने हिसाब से, देखो वो अभी इसी से लेते हैं। आपने अब अपने हिसाब से हर चीज एडजस्ट करनी है। तो मैं यहाँ जी। पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड, SECOND, सेकंड नेम। और जब यहाँ पे मैं गया तो ये आ जाएगा इंटर सेकंड नेम या सर सेकंड। नेम। हाँ सेकंड नेम आ जाएगा ना। ये हम्म। आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। जब प्रॉपर ये इंटर सेकंड नेम ठीक हो गया। जी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आती है अजान के अली रजा, कि जब आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब ये जी। कर्सर को लेके बिल्कुल। जाते हो तो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा इनपुट बन जाता है जहाँ पे लिखा होता है इंटर नेम या टाइटल इंटर कोई नाम जो भी। हाँ। तो उसके लिए मुझे एक एट्रीब्यूट वो चाहिए था टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटर द, एक ही लिखता हूँ बाकी आप लिख लेना, फुल नेम। ठीक हम्म। हो गया। जब मैं यहाँ पे जी। गया तो जब यहाँ पे मैं माउस लेके गया तो देखो मुझे नीचे आ गया। ये उस सूरत लिखा जाता है जब आप इसके अंदर कुछ नहीं लिखते। फिर आप जब माउस लेके जाते हो, कर्सर लेके जाते हो, तो वो क्या कर देता है, इंटर द फुल नेम, वो फुल नेम। ऑटोमेटिक शो करवा देता है। सही। ठीक हो गया। ये एक चीज थी। उसके बाद मैं सिर्फ दो ही लिखता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पे इसको, अब आपको समझ आ गई, आप फॉर्म बना लोगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फुल नेम, जी। फुल नेम, या ऐसा कर देता हूँ, हाँ फुल नेम कर देता हूँ, फुल नेम। और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ फुल नेम और इंटर द फुल नेम। और यहाँ पे जब लेबल आई तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ईमेल, हम्म। ईमेल, ईमेल। अब ये ना देखो ये टाइप टेक्स्ट है तो यहाँ पे टेक्स्ट ही लिखेगा। अब मैं यहाँ पे सही। लिखता हूँ ईमेल, तो ईमेल टाइप तो मैं कर दूंगा इसकी ईमेल। ईमेल। ठीक है। अब ये पासवर्ड से जी। तुम्हें प्रॉपर कंफर्म होगा, जैसे ये देखो। ठीक है। जब मैं बिल्कुल। इसको प्रॉपर लिखूंगा तो वो उसके अंदर वैल्यू ऐड करूंगा तो ये ईमेल के लिए यूज होता है। फिर जब मैं नीचे एक और बनाऊंगा इसी तरह, ये इसी को मैं करता हूँ कॉपी और मैं नीचे लिखता हूँ जाके कंट्रोल V। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। हम्म। ठीक है। और अब प्लेस होल्डर भी इसका आ जाएगा ना, ईमेल। पासवर्ड, हम्म। और पासवर्ड ऊपर अब ऊपर नहीं, ईमेल अभी आ जाएगा। अभी अभी एक मैं चेक करवाता हूँ अभी। यहाँ पे मैं हम्म। लिख देता हूँ टेक्स्ट। अब तुम्हें पता चलेगा कि टाइप का मकसद क्या यूज हुआ है, पता तो चल गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ सुफियान। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ENG सुफियान, ऐसे करके gmail.com। और जब यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो देखो मैं कुछ भी लिखूँ तो वो लिखना शुरू हो जाए, ऐसे ही है। और जब मैं इसकी हम्म। टाइप कर दूंगा पासवर्ड तो फिर देखना, सही। समझ आई? जी। फिर मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं एक और लगा लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसी तरह कर लेता हूँ इनपुट टाइप बटन।
BUTTON बटन। तो यहाँ पे टाइप बटन, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ। अब वैल्यू ये, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट। हम्म, ये देखो, ठीक है। सही। ये अब यहाँ पे मैं दूंगा ये, लेकिन ये बटन नहीं हम लगाएंगे, याद रखना। बटन अपने इनके लगाएंगे, BUT। याद रखना हम ये बटन ही यूज करेंगे, हमारे लिए बटन दूसरे हैं। मैं जो बटन बताऊंगा वो यूज करना है। यहाँ पे टाइप में कर दूंगा अब सबमिट। सब एस वैल्यू सबमिट, या रजिस्ट्रेशन कर दूं। तो इसको मैं सबमिट को इधर कर दूं टाइप को, क्योंकि जब मैं सबमिट करूं तो वो मुझे डेटा चला जाए। और यहाँ पे मैं कर दूंगा रजिस्टर, रजिस्टर। ये आ गया। अब मैं जाता सही। हूँ बटन BUT। तो मैं अब यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो डॉट BUT, और साथ ये सिंपल एक है। और यहाँ पे लिखूंगा डॉट BUT सॉरी इनपुट। ठीक है। अब मैं यहाँ पे सही। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसका ग्रीन, GREN। ये आ गया। और मैं यहाँ सही। पे इसकी हाइट दे देता हूँ 20, तो 50 कर लो, 50। और विड्थ इसकी दे दो 30 पिक्सल, सॉरी 60, हम्म, 70, 100। सही। ये देखो, ठीक है। जी। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो मैं इसको कर दूंगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, 20 जो भी। सही। 20, 40। ठीक है। और यहाँ पे सही। मैं कर दूंगा मार्जिन, ये लेफ्ट ही बनता है, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट, अगर वैसे देखो ना तो ये लेफ्ट साइड ही जाएगी और राइट साइड दूसरी साइड हम्म, है। मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा 30। ठीक है। जी। ये हो गया। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये होता है। जब आप यही चीज अब आप काम करो, अगर मैं सिंपल यहाँ पे करूँ ना, यहाँ पे एक और होता है रिक्वायर्ड, कि बहुत है आज के लिए। नहीं नहीं, बहुत है सर। हैं? बहुत है। आज के लिए बहुत है। बहुत है ज्यादा सर। कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, फिर इंशाल्लाह कल यहीं से आके स्टार्ट करेंगे। हम्म। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो किया है, 1 मिनट ओपन करें, ब्राउजर है जो, हम्म। इसका जब हम यहाँ पे करते हैं, अगर इधर लिखें हम इसका, ये तो चलें, रजिस्टर के लिए हमने मार्जिन लगा लिया, मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट कर लिया, ठीक है। हम्म। अगर इसको हम करते हैं, ये जो पिक्सल हमने लगाए इसका, इधर ओपन करें, ये जो कोड वगैरह विजुअल्स जो हमारा है, इधर हमने जो लिखना है, इधर जो मार्जिन की करनी है उसी के बीच करनी है दूसरे में, उसके साथ ही लगाने लेबल वगैरह, हाँ, सैम ऐसे देख लो ना। इसी के साथ नीचे इनपुट वगैरह करके इधर ही लगानी हाँ, है मार्जिन एक टॉप। डिव के अंदर मैंने हर चीज को एडजस्ट कर लिया। सही। ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोड कॉपी करता हूँ ना, तो देखना कि अभी यहाँ से अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक कोड कॉपी कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ से आपको कोई पता नहीं चलेगा उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या नहीं। देखो, उन्होंने सिंपल इस कोड को ना ऐसे उठाया, ये सी। अब मैं यहाँ हम्म, पे नीचे पेस्ट करने लगा हूँ, यहाँ पे देख लेना, Ctrl+V। ठीक है। अब जाता हूँ मैं सही। इस पे, तो अब आपको पता चल जाएगा कि एक बराबर, अब देखो इसकी कोई लॉजिक है, बस सिंपल इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं। सही। अब मेरे वाला देखो और ये वाला देखो, कितना फर्क है। जी। जी। तो प्रॉपर जो वे है वो ये वाला है, ये वाला नहीं है। हम्म, ये वाला सही। खत्म, नहीं है। जी। ये वाला प्रॉपर वे है। हाँ, जब मैं प्रॉपर एक और आऊंगा, फिर मैं इस डिव को भी खत्म कर दूंगा ऐसे, और इस डिव को भी खत्म कर दूंगा ऐसे। फिर मैं सिंपल यहाँ पे लगा दूंगा फॉर्म, लेकिन वो बात की बात है। फिर ऐसे फॉर्म सही। आएगा, और फिर यहाँ पे मैं जाऊंगा तो इस पूरे को मैं कर दूंगा इस फॉर्म के अंदर। बस इतना सा काम होता है। जी। ठीक है। ये होता है जी। प्रॉपर, ये चीज होती है। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर ठीक है। ठीक है।
चलो ठीक है जॉन, जी इंशाल्लाह सर। कल के लेक्चर पे मिलते हैं। जी अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ओके।